कृष्णा एक भगवान है। उन्हें महान भगवान विष्णु का पूरा रूप माना जाता है। विष्णु धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जो जीने का सही तरीका है। कृष्णा की कहानी एक दिलचस्प जर्नी है। यह चंचलता, ज्ञान और दिव्य शक्ति से भरी है। वो एक दोस्त, एक गाइड, एक प्रेमी और एक भगवान, सब एक साथ है। उनका जीवन लोगों को खुशी और मकसद के साथ जीना सिखाता है। वो कोई दूर के भगवान नहीं है जो सिर्फ स्वर्ग से आदेश देते हैं, बल्कि वो लोगों के बीच रहते थे। उन्होंने उनकी खुशियों और दुखों को शेयर किया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि दिव्यता रोजमर्रा की जिंदगी में प्यार और कर्तव्य के सिंपल कामों में मिल सकती है। कृष्णा का जन्म एक साधारण घटना नहीं थी। यह दुनिया को बुराई से बचाने की एक दिव्य योजना थी। उनकी मां देवकी थी और उनके पिता वासुदेव थे। वे मथुरा के शाही परिवार के सदस्य थे। हालांकि देवकी का भाई कंस एक क्रूर और शक्तिशाली राजा था। एक भविष्यवाणी ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां बेटा उसकी मौत का कारण बनेगा। कंस के दिल में डर भर गया। उसने अपनी बहन और उसके पति को कैद कर लिया। फिर उसने उन्हें पैदा हुए हर बच्चे को एक एक करके मार डाला। जेल गहरे दुख और निराशा की जगह थी। कंस के राज में देश पर छाए अंधेरे का प्रतीक। जब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था, एक चमत्कार हुआ। एक अंधेरी और तूफानी रात को कृष्णा का जन्म जेल की कोठरी के अंदर हुआ। जेल के गार्ड गहरी नींद में सो गए। वासुदेव को बांधने वाली भारी जंजीरें उनके हाथों और पैरों से गिर गईं। भारी जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक दिव्य आवाज ने वासुदेव को गाइड किया। उसने उन्हें नवजात शिशु को उफनती यमुना नदी के पार गोकुल गांव ले जाने के लिए कहा। वहां उन्हें अपने बेटे को नंद और यशोदा की नवजात बेटी से बदलना था। यह एक्सचेंज खुद देवताओं द्वारा रखा गया एक राज था, ताकि उस बच्चे को बचाया जा सके जो दुनिया को बदलने वाला था। वासुदेव ने बच्चे कृष्णा को एक छोटे कपड़े में लपेटा और उन्हें एक टोकरी में रखा। उन्होंने टोकरी को अपने सिर पर रखा और जेल से बाहर निकले। यमुना नदी तूफान के कारण उफन रही थी और खतरनाक थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव पानी में उतरे, नदी ने उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए रास्ता दे दिया। महान सर्प शेषनाग पानी से प्रकट हुए। उन्होंने अपनी विशाल फन को टोकरी पर छाते की तरह फैला दिया, जिससे दिव्य बच्चे को मूसलाधार बारिश से बचाया जा सके। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे। निर्देशानुसार बच्चों को बदला और जेल लौट आए। कंस को कभी सच्चाई का पता नहीं चला। कृष्णा उद्धारकर्ता अब सुरक्षित थे। कृष्णा वृंदावन के खूबसूरत गांव में पले बढ़े, मथुरा के खतरों से दूर। उन्हें उनके पालक माता पिता नंद और यशोदा ने पाला। वे उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। बचपन में कृष्णा अपनी शरारती और चंचल नेचर के लिए जाने जाते थे। वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थे। उनकी चमकदार आंखें और एक मनमोहक मुस्कान थी जो किसी के भी दिल को पिघला सकती थी। वह ग्वालों के एक समूह के नेता थे और साथ में वे गांव को हंसी और खुशी से भर देते थे। उनका बचपन सिर्फ खेलने के बारे में नहीं था, यह दिव्य कार्यों से भरा था, जिसने उनके आसपास के लोगों को उनकी सच्ची नेचर का पता चला। भले ही उस समय वे इसे पूरी तरह से नहीं समझते थे। उनके बचपन की सबसे फेमस कहानियों में से एक उनके मक्खन के प्रति प्रेम के बारे में है। कृष्णा, जिन्हें माखन चोर या मक्खन चोर के नाम से जाना जाता है, अक्सर अपने फ्रेंडों के साथ गोपियों, दूध बेचने वाली महिलाओं के घरों में घुस जाते थे। वे मक्खन और दही के बर्तन तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाते थे, जो छत से ऊंचाई पर लटके होते थे। गोपियां अक्सर उनकी मां यशोदा से शिकायत करती थी, लेकिन जब यशोदा उन्हें डांटने की कोशिश करती थी, तो वह उनके मासूम चेहरे से इतनी मोहित हो जाती थी कि उनका गुस्सा गायब हो जाता था। ये चंचल कार्य सिर्फ शरारत नहीं थे, वे दिव्य लीला का एक रूप थे, जिसने गांव वालों को बहुत खुशी दी। कृष्णा सिर्फ एक चंचल बच्चे नहीं थे, वह एक शक्तिशाली रक्षक भी थे। जब वह छोटे थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंडों और वृंदावन के लोगों को खतरे से बचाने के लिए कई चमत्कार किए। उन्होंने अपने मामा कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए कई राक्षसों को हराया। उन्होंने विशाल सर्प कालिया से युद्ध किया और उसे वश में किया, जिसने यमुना नदी के पानी को जहर दिया था, जिससे वह फिर से सभी के लिए सुरक्षित हो गया। एक और फेमस कहानी में
उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया। उन्होंने इसे 7 दिनों और रातों तक एक छाते की तरह पकड़े रखा ताकि गांव वालों को बारिश के देवता भगवान इंद्र के गुस्से से बचाया जा सके। ये कहानियां दिखाती हैं कि कृष्णा कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वह एक दिव्य प्राणी थे जो मनुष्यों के बीच रहते थे ताकि उन्हें प्यार, खुशी और साहस के बारे में सिखा सके। उन्होंने अपने फ्रेंडों और परिवार की मदद की बिना कुछ भी उम्मीद किए। उनकी दयालुता असीम थी। उन्होंने ग्वालों और लड़कियों से लेकर जंगल के जानवरों तक सभी के साथ प्यार से व्यवहार किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, बल्कि एक दयालु दिल और निर्दोषों की रक्षा करने की भावना से आती है। वृंदावन में उनका बचपन एक खूबसूरत अध्याय है जो दिव्य के मधुर और प्रेमपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। जैसे जैसे कृष्णा बड़े होकर जवान हुए, उनकी नियति ने उन्हें मथुरा वापस बुलाया। उन्होंने आखिरकार अपने क्रूर मामा कंस का सामना किया। एक शक्तिशाली द्वंद्व में कृष्णा ने दुष्ट राजा को हराया और मार डाला, जिससे मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारी शासन से मुक्ति मिली। उन्होंने अपने दादा उग्रसेन को सिंहासन पर वापस स्थापित किया। इस कार्य ने उनके बचपन के अंत और एक किंग मेकर और एक राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका की शुरुआत को चिह्नित किया। वह प्राचीन भारत के राज्यों के बीच राजनीति और रिश्तों के जटिल जाल में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए। वह एक बुद्धिमान शासक और एक चतुर रणनीतिकार थे जो हमेशा धर्म को बनाए रखने और धर्मापरायणों की रक्षा के लिए काम करते थे। कृष्णा की भूमिका महाभारत के महान महाकाव्य के दौरान सबसे प्रमुख हो गए। यह 2 चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक बड़े संघर्ष की कहानी थी। कृष्णा दोनों परिवारों से संबंधित थे, हालांकि उन्होंने पांडवों का पक्ष लेने का फैसला किया, जिन्होंने धर्मापरायणता और न्याय का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने युद्ध में खुद नहीं लड़ा। इसके बजाय उन्होंने दोनों पक्षों को एक विकल्प दिया। वे या तो उनकी शक्तिशाली सेना नारायणी सेना ले सकते थे, या वे उन्हें अकेले निहत्थे और एक मार्गदर्शक के रूप में ले सकते थे। कौरवों ने लालच से सेना को चुना, जबकि पांडवों ने बुद्धिमानी से कृष्णा को चुना। कृष्णा अर्जुन के साचर्योटी और सलाहकार बने, जो 5 पांडवास भाइयों में से एक महान योद्धा थे। एक साचर्योटी वह होता है जो घोड़ों और रथ को गाइड करता है, लेकिन कृष्णा की भूमिका बहुत गहरी थी। उन्होंने अर्जुन के मन और आत्मा को गाइड किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन संदेह और निराशा से भर गए। उन्होंने अपनी ही चचेरे भाइयों, शिक्षकों और बड़ों को विरोधी सेना में खड़ा देखा। वह एक राज्य के लिए अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना और उन्हें मारना नहीं चाहते थे। उनके हाथ कांपने लगे, उनका धनुष फिसल गया और वह अपने रथ में बैठ गए, लड़ने से इनकार कर दिया। यह इसी महत्वपूर्ण क्षण में था कि कृष्णा ने अर्जुन को अपना दिव्य ज्ञान प्रकट किया। वह उनके शिक्षक बने। उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य या धर्म के बारे में समझाया। उन्होंने आत्मा की नेचर, जीवन और मृत्यु के अर्थ और मुक्ति के मार्ग के बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है और उसे मारा नहीं जा सकता। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उन्हें जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए, अपने कार्यों के परिणामों से जुड़े बिना। कृष्णा और अर्जुन के बीच यह बातचीत ठीक युद्ध मैदान के बीच में मानव इतिहास में सबसे गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक संवादों में से एक है। कृष्णा ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो शिक्षाएं दी, वे भगवद गीता नामक एक पवित्र पुस्तक में संकलित हैं, जिसका अर्थ है भगवान का गीत। यह पाठ महाभारत का दिल और हिंदू दर्शन का एक आधारशिला है। गीता में कृष्णा बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए, बिना व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए। इसे कर्म योग कहा जाता है। वह भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग, और ज्ञान योग, ज्ञान और बुद्धि का मार्ग भी सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल योद्धाओं या राजाओं के लिए नहीं हैं, वे हर किसी के लिए हैं, जीवन के हर क्षेत्र में। भगवद गीता एक सार्थक और आध्यात्मिक जीवन जीने के तरीके पर एक पूरा गाइड प्रदान करती है। कृष्णा सिखाते हैं कि भगवान हर चीज और हर किसी में है। वह अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं,
जो उनके अपने अस्तित्व के भीतर समाहित पूरे ब्रह्मांड का एक शानदार और भयानक दर्शन है। यह दर्शन अर्जुन को कृष्णा की सच्ची दिव्य नेचर को समझने में मदद करता है। वह महसूस करते हैं कि वह सिर्फ एक दोस्त या चचेरा भाई नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है, जो उन्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में गाइड कर रहे हैं। इन शिक्षाओं ने अर्जुन को धर्म के लिए खड़े होने और लड़ने के लिए आवश्यक शक्ति और स्पष्टता दी। कृष्णा का प्रभाव महाभारत के साथ समाप्त नहीं हुआ। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें उनके कई गुणों के लिए पूजा और प्यार किया जाता है। लोग उन्हें उनके चंचल बचपन, राधा के साथ उनके रोमांटिक रिश्ते, उनकी गहरी फ्रेंडी और उनकी गहन बुद्धि के लिए प्यार करते हैं। उन्हें एक पूर्ण और परफेक्ट प्राणी के रूप में देखा जाता है, जो प्रेम, आनंद और सत्य का प्रतीक है। जन्माष्टमी, उनका जन्मदिन और होली जैसे त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हवा को रंग, संगीत और भक्ति से भर देते हैं। उनकी कहानियां गीत, नृत्य और कला के माध्यम से बताई और दोहराई जाती हैं। कृष्णा भगवान को इतना गहरा प्यार और सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वह रिलेटेबल है। वह एक ऐसे भगवान है जो मानवीय भावनाओं को समझते हैं। वह हंसे, खेले, प्यार किया और दुख महसूस किया। उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति शांत मन और प्रेमपूर्ण हृदय के साथ जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। उनका संदेश कालातीत है। अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जियो, अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ करो और अपने दिल को भगवान और सभी प्राणियों के लिए प्यार से भर दो। वह सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति नहीं है, वह अपने भक्तों के दिलों में एक जीवित उपस्थिति है, जीवन के मार्ग पर एक शाश्वत मार्गदर्शक।